मनोज हमेशा कॉलेज लाइब्रेरी के कोने में बैठा रहता था। वो एक शांत लड़का था, अपनी किताबों और सपनों की दुनिया में खोया हुआ। नाक पर चश्मा रखे वो जिंदगी में भाग लेने से ज्यादा उसे देखता था। बाहर की दुनिया के शोर से ज्यादा उसे अपने ख्यालों की संगत पसंद थी। उसके दोस्त कम थे, लेकिन वो उसके नरम दिल को बहुत मानते थे। सुजिता दूसरी तरफ कॉलेज के गलियारों में धूप की तरह थी। उसकी हंसी लोगों को भी खुश कर देती थी और वो बोरिंग दिन को भी रोशन कर सकती थी। वो जिंदा दिल और ऊर्जावान थी, हमेशा दोस्तों से घिरी रहती थी। वो कभी भी अपने विचार और भावनाएं बताने से नहीं हिचकिचाती थी। सुजिता के लिए जीवन एक बड़ा साहसिक कार्य था जो शुरू होने वाला था। उनकी दुनिया अलग थी और शायद इसलिए उनके रास्ते पहले कभी नहीं मिले। जहां मनोज को शांति में सुकून मिलता था, वहीं सुजिता को हलचल में मजा आता था। फिर भी किस्मत का खेल निराला होता है, वो सबसे अलग लोगों को भी मिला देती है। इतने छोटे कॉलेज कैंपस में उनका मिलना तय था। एक आम सुबह उनके जीवन आपस में जुड़ने लगे। दोनों को एक दूसरे से कुछ सीखना था, हालांकि उन्हें इसका एहसास नहीं था। उनके बीच का अंतर साफ था, लेकिन कभी कभी यही अंतर बड़ी कहानियों की नींव बनते हैं। उनकी पहली मुलाकात बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ये कॉलेज कैफेटेरिया में हुई, जो छात्रों की जिंदगी का सबसे भरा पूरा हिस्सा था। मनोज चुपचाप अपनी कॉफी पी रहा था, अपने ख्यालों में खोया हुआ। सुजिता अपने हमेशा वाले अंदाज में अपने दोस्तों के साथ कुछ जोर शोर से बात कर रही थी। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, मनोज के शांत माहौल को भंग कर रही थी। परेशान होकर मनोज ने नाराज होकर ऊपर देखा। सुजिता ने उसके गुस्से वाले लुक को देखा और उसे हल्के में नहीं लिया। वो किसी चुनौती से पीछे हटने वाली नहीं थी, खासकर किसी अजनबी से जो उसे घूरने की हिम्मत करता हो। उनकी नजरें मिली और वो तेज कदमों से उसके पास पहुंची। क्या प्रॉब्लम है? उसने पूछा, हाथ बांधे, आवाज में थोड़ी चुनौती के साथ। मनोज चौंक गया, जवाब देने के लिए हकलाने लगा। तुम बस बहुत जोर से बोल रही हो, वो आखिरकार कह पाया। सुजिता की आंखें अविश्वास से फैल गईं, फिर थोड़ी झुंझलाहट के साथ सिकुड़ गईं। और तुम बहुत ज्यादा चुप रहते हो, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में थोड़ा मजाक था। ये छोटी सी बातचीत वहीं खत्म हो सकती थी, उनकी कॉलेज लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा, लेकिन ये उनके दिमाग में रह गई। एक अजीब मुलाकात जिसे कोई नहीं भूल सका। उस दिन वो अलग हो गए, दोनों एक दूसरे के बारे में चिढ़ और उत्सुकता का मिला जुला एहसास लेकर। किस्मत अजीब तरीके से काम करती है और प्रोफेसर का ग्रुप प्रोजेक्ट का ऐलान ऐसा ही एक मोड़ था। मनोज और सुजिता अनिच्छा से पार्टनर बन गए। ये एक अजीब जोड़ी थी, लेकिन कभी कभी सबसे अच्छी टीमें वो होती हैं जो सबसे अनपेक्षित होती हैं। उनका काम स्थानीय खेती पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर रिसर्च करना और प्रेजेंटेशन देना था। शुरुआत में उनकी मीटिंग्स अजीब सी शांति और नम्र असहमति से भरी होती थी। मनोज को व्यवस्थित तरीका पसंद था, जबकि सुजिता रचनात्मकता और बेबाकी पसंद करती थी। उनकी बातचीत डांस की तरह थी। हर कोई लीड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फॉलो करने को तैयार नहीं था। हालांकि धीरे धीरे उन्हें एक लय मिलने लगी, तर्क और कला के बीच एक संतुलन। साथ काम करते हुए मनोज ने दुनिया को सुजिता की नजरों से देखना शुरू कर दिया। उसकी हंसी उसके लिए संगीत बन गई और उसका उत्साह संक्रामक था। बदले में सुजिता ने उसकी शांत ताकत और गहरी नजर को सराहना शुरू कर दी। प्रोजेक्ट एक काम से खोज का मौका बन गया, विषय के बारे में और एक दूसरे के बारे में। जैसे जैसे उन्होंने साथ में समय बिताया, उनके बीच की दीवारें टूटने लगी। उन्होंने साझा रुचियों और कुछ विषयों पर समान विचारों की खोज की। उनके रिश्ते की शुरुआती झड़प फीकी पड़ गई। उसकी जगह एक ऐसी दोस्ती ने ले ली जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जैसे जैसे सेमेस्टर आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे उनकी दोस्ती भी बढ़ती गई। यह शुरुआत में सूक्ष्म था, जैसे बसंत के पहले फूल। वे अपने अध्ययन सत्रों का इंतजार करने लगे, न कि केवल परियोजना के लिए, बल्कि एक दूसरे की संगति के लिए। मनोज ने खुद को अधिक मुस्कुराते हुए पाया, जो सुजिता के प्रभाव का प्रमाण था। सुजिता ने भी अपने भीतर बदलाव देखे। उसे मनोज की विचारशील टिप्पणियों का इंतजार रहता था, और जिस तरह से उसकी आंखें किसी ऐसे विषय पर चर्चा करते समय चमक उठती थीं, जिसके बारे में वह भावुक था। उसके दोस्तों ने उसके साथ बिताए समय के बारे में उसे चिढ़ाया,
और उसने पाया कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। उसकी उपस्थिति के बारे में कुछ सुकून देने वाला था, एक स्थिरता जिसे उसने आकर्षक पाया। फिर वह दिन आया जब सुजिता बीमार पड़ गई। यह एक मामूली सर्दी थी, लेकिन मनोज की चिंता वास्तविक और मार्मिक थी। वह उसके लिए सूप और पढ़ने के लिए उसकी पसंदीदा किताबें लाया। देखभाल के उन पलों में सुजिता को एहसास हुआ कि मनोज उसके लिए कितना मायने रखता है। वह अब केवल एक प्रोजेक्ट पार्टनर नहीं बल्कि उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उनकी दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ गहरी होती गई और इसके साथ ही एक एहसास हुआ। उन्होंने जो महसूस किया वह सिर्फ दोस्ती से बढ़कर था। यह प्यार था, शुद्ध और सरल। यह एक ऐसा प्यार था जो चुपचाप पनपा था, दयालुता और समझ से पोषित था और अब यह स्वीकार किए जाने के लिए तैयार था। उनकी प्रेम कहानी एक शाम मूर्तीय शिव मंदिर में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई। मंदिर अपने शांत वातावरण और पत्तों की हल्की सरसराहट के साथ जो होने वाला था, उसकी एकदम सही पृष्ठभूमि लग रही थी। मनोज ने दिल धड़कते हुए सुजिता को वहां आमंत्रित किया था। जैसे ही वे मंदिर के मैदान से गुजरे, मनोज ने भावनाओं का एक उछाल महसूस किया। शब्द जो आमतौर पर इतने मायावी होते हैं, अब बोलने के लिए तरस रहे थे। वह रुका, एक गहरी सांस ली और सुजिता की ओर मुड़ा। मुझे कुछ कहना है, उसने शुरू किया। उसकी आवाज स्थिर लेकिन भावनाओं से भरी हुई थी। सुजिता ने उसकी ओर देखा, पल के महत्व को भांपते हुए। मैंने हमारे साथ बिताए समय को जितना सोचा था, उससे कहीं ज्यादा संजोया है, मनोज ने जारी रखा। उसकी आंखें उसकी आंखों पर टिकी हुई थी। मैं तुमसे प्यार करता हूं सुजिता। ऐसा लग रहा था कि दुनिया रुक गई, हवा प्रत्याशा से भरी हुई। सुजिता का दिल खुशी से भर गया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ मनोज, उसने उत्तर दिया। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी। उस पवित्र स्थान में उन्होंने गले लगाए। उनके दिल एक नए में धड़क रहे थे। यह एक ऐसा क्षण था जो कालातीत लग रहा था। उनके द्वारा साझा की गई यात्रा का प्रमाण। मंदिर की घंटियां धीरे धीरे बज उठी, मानो उनके मिलन का आशीर्वाद दे रही हो। उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक हो। मनोज और सुजिता हाथ में हाथ डाले मंदिर से बाहर निकले, एक ऐसे भविष्य में कदम रखते हुए जिसे वे एक साथ तलाशने के लिए उत्सुक थे। उनका प्यार एक प्रकाश स्तंभ था जो जीवन की अनिश्चितताओं के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करता था। वे जानते थे कि चुनौतियां होंगी, लेकिन एक दूसरे के साथ वे किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार महसूस करते थे। इसके बाद के दिन सपनों और योजनाओं से भरे रहे। उन्होंने आकांक्षाओं के बारे में बात की। व्यक्तिगत और साझा दोनों। मनोज अनुसंधान में अपना करियर बनाना चाहता था, जबकि सुजिता का लक्ष्य सामुदायिक विकास में काम करना था। उनके लक्ष्य अलग थे, फिर भी पूरक थे और उन्हें एक दूसरे की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने में खुशी मिली। उनका रिश्ता ताकत का स्रोत बन गया। आपसी सम्मान और समझ पर बनी एक साझेदारी। उन्होंने एक दूसरे की जीत का जश्न मनाया और असफलताओं के दौरान सांत्वना प्रदान की। यह एक ऐसा प्यार था जो जमीनी और मुक्तिदायक दोनों था, जिससे वे खुद का सबसे अच्छा संस्करण बन सके। जैसे ही वे अपने भविष्य की दहलीज पर खड़े थे, मनोज और सुजिता जानते थे कि उनका प्यार सच्चा था। यह एक ऐसा प्यार था जिसने उम्मीदों को धता बताया था, शुरुआती गलतफहमियों पर काबू पाया था और कुछ सुंदर चीज में विकसित हुआ था। साथ में वे अपनी कहानी का अगला अध्याय लिखने के लिए तैयार थे। हाथ में हाथ डाले, दिल से दिल मिलाकर